नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दीपावली के पर्व को लेकर बाजार में लोगों की बड़ी चहल पहल। सोने मकान में चोरों ने बोला धावा, नगद राशि सहित आभूषणों पर किया हाथ साफ। चोर ने लठ से मकान मालिक पर किया हमला। क्वारंटाइन सेंटर में गाय की हुई मौत, हिंदू संगठन ने जताया विरोध। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा, जिसको लेकर बाजार भी सज गए। बाजार में खरीदी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे। मटका बाजार में लक्ष्मी माता की प्रतिमा और झाड़ू सहित धानी पताशे की दुकानें भी लग गई, जहां पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे। तो वहीं मिठाइयों के प्रतिष्ठानों पर भी लोगों की भीड़ नजर आ रही। बुरहानपुर जिले में दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर बाजार में दुकानें भी सज गई। लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर अब बाजार में लोगों की चहल पहल भी बढ़ गई। शहर के मटका बाजार में मां लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदने के लिए लोग यहां पर पहुंचे और मिट्टी से बने दीपक, मां लक्ष्मी की प्रतिमा, धानी, पतासे, मिठाई की जमकर खरीदी की जा रही है। तो वहीं दीपावली के पर्व में झाड़ू का पूजा का विशेष महत्व होता है, जिसको लेकर लोग झाड़ू भी खरीद रहे। बाजार में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही। जिला प्रशासन की ओर से त्योहार को देखते हुए बाजार के मुख्य मार्गों को वन वे कर दिया गया। बड़े वाहनों को बाजार में एंट्री नहीं दी जा रही। लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से दीपावली का पर्व घरों में रहकर ही मना रहे थे, लेकिन इस बार सभी प्रतिबंध हटने और कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाए जाने के बाद इस बार दीपावली की बाजार में रौनक दिख रही और लोग खरीदी करने के लिए पहुंच रहे। मिठाई के प्रतिष्ठानों पर भी लोगों की भीड़ नजर आ रही। तो वहीं साज सज्जा की दुकानें भी लोगों के लिए आकर्षण कर रही है। व्यापार भी खुश नजर आ रहे। व्यापारियों का कहना है कि इस बार बाजार अच्छा है और खरीदारी लोग अधिक कर रहे। वस्तुओं पर महंगाई की मार तो देखी जा रही है, इसके बावजूद भी लोग खरीदी करने के लिए इस बार बाजार में पहुंच रहे। दीपावली के पर्व को लेकर लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा। अरे इस बार का बाजार बहुत अच्छा है। भैया जी की दिवालियाँ बहुत चल रही है धूम से, और ठाकुर भैया जी है, लोग सोच रहे। हाँ, लोग खरीदने बहुत आ रहे ठाकुर भैया जी के पास। दिवाली का है 200, 250, 300, 350, 500 उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। हाँ, लोगों में बहुत एक प्रकार का आनंद छाया हुआ है। बहुत ज़्यादा रौनक है भैया, इस साल बहुत अच्छे से त्यौहार मनाया जा रहा है और बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। खरीदी बिक्री क्या विशेष महत्व है धानी का त्यौहार में? धानी पूजा में काम आती है, दिवाली की दीपावली पूजन में लाई और बतासे। रौनक दिख रही है। कोरोना के बाद इस बार सबसे ज़्यादा अच्छा माहौल है। या काफ़ी भीड़ है, काफ़ी उत्साह है पब्लिक में और बहुत ज़्यादा उत्साह समझ लो कि मतलब भीड़ भी अच्छी है। मतलब रेट तो बढ़ा है 20-25%, लेकिन व्यापार अच्छा हो रहा है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के 4 सूने मकानों में चोरों ने धावा बोला और जहां से सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। तो एक मकान मालिक की बाइक भी चुरा ली। ताले टूटे होने पर लोगों ने इसकी शिकायत खकनार थाने में की। खकनार थाना पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। बुरहानपुर जिले के खकनार में एक ही रात में अलग अलग जगहों पर चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। सोने मकानों पर चोरों ने ताले तोड़ चोरी की। यह सभी कर्मचारी दीपावली की छुट्टी पर गए हैं, जिसमें खकनार स्वास्थ्य केंद्र के कंपाउंड में अलग अलग मकानों के ताले तोड़े गए। खकनार ब्लॉक ऑफिस के समीप महेंद्र सिंह सुचार ने बताया कि उनके घर के आंगन में खड़ी उनकी होंडा शाइन मोटरसाइकिल क्रमांक MP 68 MB 1573 चोरी की गई एवं आस पड़ोस के 4 मकानों के ताले टूटे। पुलिस जांच में जुटी है। स्टाफ नर्स अर्जिता सुहाने के घर से 2 चांदी की चेन व एक बच्चे के गले का सोने का लॉकेट के साथ नर्स शिवानी उइके के मकान के सोने की कान की बाली एवं पायल एवं डॉक्टर शाहीन अंसारी के मकान से भी कान की सोने की बाली चोर चुरा कर ले गए। वहीं खकनार TI KP ध्रुवे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सर, मेरी होंडा साइन की गाड़ी जो है चोरी चली गई और बस एक होंडा साइन है और अगल बगल के जो मेरे पड़ोस के हैं उसके ताले टूटे। उसमें से कुछ सामान गया है क्या? अब वो उसकी जानकारी नहीं है सर, पुलिस बता पाएगी, क्योंकि वो पहली बात वो सोने घर थे। अच्छा। क्या वो जो मकान जो है उसमें वो लोग सब बाहर गए हुए थे। कितने लोगों के मकान के ताले टूटे? उधर के अपने पड़ोस के 2 और एक है जोरे जी का और एक है कविता मैडम, चार मकान के। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के नागजिरी क्षेत्र में रहने वाले एक युवक पर चोर ने लठ से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। गणपति थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर हमला करने वाले चोर की तलाश शुरू कर दी। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के नागजीरी में एक मकान में एक चोर लोहे की जालियां चुरा कर ले गया था। चोरी की जानकारी लगने के बाद मकान मालिक ने चोरी करने वाले युवक से जालियों के बारे में पूछा तो उसने लट्ठे से मकान मालिक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहूलुहान हालत में घायल शिकायत लेकर गणपति थाने पर पहुंचा, जहां पर FIR दर्ज करने के बाद घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। घायल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे घर से लोहे की जालियां मोहल्ले के ही एक युवक ने चुराई थी। पता लगने पर हमने उससे जालियां कहाँ रखी है और किसे बेची है उसने पूछने लगे तो उसने लठ से सिर पर हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बाद मुझे परिजनों ने गणपति थाने में पहुंचाया। थाने में आने के बाद घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। गणपति थाना पुलिस ने घायल युवक के बयान दर्ज कर हमला करने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सर, उनने हमारे घर की जालियाँ चुरा के ले गया था, तो मैंने उससे जाके पूछा, मैंने भाई हमारे घर की जालियाँ किसको बेचा, तूने कहाँ ले गया? तो उनने क्या करा, बोले जा पे, बोले तू जा। तो मैं पलट के आ रहा था तो हाथ AC था उसका, उनने AC निकाला और AC मार दिया, मैं पलट गया था। मतलब कुछ धारदार हथियार से हमला किया आप पे? हाँ, मतलब जैसा कुछ लकड़ी सड़ी की चीज थी उसके हाथ में। लोहे का? नहीं, लकड़ी लट से मारा। कहाँ रहते हो? नागजीरी में। आपका नाम क्या है? शेख रईस। और वो जो मारने वाले उनका नाम? शकील। मोहल्ले में रहते? अब क्या चाहते हो आप? कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए ना? हाँ, कार्रवाई होना चाहिए। बुरहानपुर जिले में फैले लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं की रेणुका उद्यान में क्वारंटाइन किया जा रहा है। इस क्वारंटाइन सेंटर में एक गाय की मौत होने के बाद यहां पर हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने पहुंचकर अफसरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज किया। बुरहानपुर के शहर रेणुका गार्डन में लंपी वायरस के दौरान पकड़ी गई गायों की दुर्दशा हो रही है। यहाँ गोवंश को चारा पानी नहीं मिलने से वह कमजोर हो गई। इसी के चलते यहाँ एक गाय की शुक्रवार रात मौत हो गई, जिसका शव शनिवार दोपहर तक बाड़े में ही पड़ा रहा। जब हिंदू संगठनों और गोरक्षकों ने इसका विरोध किया, तब जाकर शव को उठाकर संस्कार किया गया। लंपी वायरस का प्रभाव बढ़ने पर शहर में आवारा गोवंश को पकड़ने का अभियान शुरू हुआ था। इसमें स्वस्थ गोवंश को गौशाला और लंपी से संक्रमित गोवंश को रेणुका गार्डन परिसर में रखा जा रहा था, लेकिन यहाँ उपचार और चारा पानी की सही व्यवस्था नहीं होने को लेकर कई बार विवाद खड़ा हुआ। इसके पहले गाय द्वारा बच्चे को जन्म देने और उसके मर जाने व शव को मैदान में ही फेंक देने पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जारी कर विरोध किया था। अब शुक्रवार रात बाड़े में ही बीमार गाय की मौत हो गई। गाय के शव को बाड़े में ही पड़ा रहने दिया, जबकि यहाँ 2 स्वस्थ हो चुकी गाय भी मौजूद थी। इसको लेकर हिंदू संगठन ने विरोध करते हुए जिम्मेदार अफसर पर कार्यवाही करने की मांग की। सूचना आज नहीं, कल रात से सूचना है कि पीछे गौवंश आप देख रहे हैं, गौवंश एक गाय की मृत्यु हो गई है, गौलोक गमन हो गया है। और जैसे ही तत्काल सूचना मिली, संगठन ने पशु विभाग को बताया, नगर निगम में बताया, स्थानीय प्रशासन को बताया, और उसके बाद भी आज 24 घंटे होने आ रहे हैं, गौवंश वैसा का वैसा मृत है। चारे की कुछ व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, भूखी प्यासी, मेरे ख्याल से ये भूख प्यास की वजह से गौ माता का हमारा गौलोक गमन हो चुका है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर मोटरसाइकिल चालक को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको गंभीर हालत में उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक ऐसा ही मामला इच्छापुर से सामने आया, जहां पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मोटरसाइकिल पर दर्शन करने आए एक युवक को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चालक युवक गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में मार्ग पर गिरा हुआ था। वहां से गुजर रहे लोगों ने घायल को लहूलुहान हालत में देखा तो मार्ग से उठाकर एक और किया और निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार औरंगाबाद निवासी युवक मोटरसाइकिल से इच्छा देवी के दर्शन करने के लिए आया था। माता के दर्शन करने के बाद युवक अपने घर औरंगाबाद जा रहा था। इसी दौरान फाटे के पास सामने से आ रहे अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है।
फिलहाल शाहपुर थाना पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर टक्कर मारने वाले वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी। मैं इधर से औरंगाबाद जा रहा था, तभी एक गाड़ी वाला आया, वो मेरे को उड़ा के चल गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं इधर से इच्छापुर से औरंगाबाद जा रहा था, इच्छापुर से औरंगाबाद जा रहे थे। हाँ। क्या भरा था जीप में? मोटरसाइकिल थी मेरे पास। मोटरसाइकिल थी? हाँ। काय के लिए आए थे यहाँ बुरहानपुर? किस जो अपने ये देवी के दर्शन करना। हाँ। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। दीपावली के पर्व को लेकर बाजार में लोगों की बड़ी चहल पहल। सोने मकान में चोरों ने बोला धावा, नगद राशि सहित आभूषणों पर किया हाथ साफ। चोर ने लट से मकान मालिक पर किया हमला। क्वारंटाइन सेंटर में गाय की हुई मौत, हिंदू संगठन ने जताया विरोध। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।